श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेव। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक 1 से लेके 11 तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में पाठ करेंगे। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूज करते हैं तो थोड़ा सा कृपा करते हैं, निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके लिए आपका आभारी रहूँगा हम हमेशा के लिए। नमस्ते। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान वाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्रेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। नौ मे विदुषुर्गणा प्रहंनो महर्षयः अह मादिहिदेवानां महेर्षीणां च सर्वशः। अर्थात न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यो माम जमनादि चौवेति लोक महेश्वरम सम असमूढ़ च मतरेषु सर्वे पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहं क्षमा सत्यं दमः समः सुख दुःख भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि अस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथक्विधा। अर्थात बुद्धि ज्ञान संशय और मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्ष्य सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मदाभावा मानसा जाता ऐसा लोक इमा प्रजा। अर्थात सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों के में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एतांग विभूति योगं च
मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन पूज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अस्वस्थ हैं, वह मेरी अत्यंत भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समाहिताः। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मचितामनत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे शुद्ध भक्तों के लिए मेरे विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सत्ततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतो येन मामुपयान्ति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमं नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानी दीपेन भास्वता। अर्थात मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अहंकार को दूर करता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों के 10वें अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का 1 से 11 तक का संस्कृत और हिंदी दोनों पूर्ण हुआ। नमस्कार। अगर मेरे बात आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।